अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम गेमर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में हम गेमर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमारे पास हैं उनको हमने डिराइव भी किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज इस वीडियो में गेमर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, गेमर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसका जो रैंडम वेरिएबल है x, वो हमारे पास विद इन रेंज जो है वैल्यूज इज्यूम करता है। ठीक है, सो दैट्स वाई, क्योंकि इसके रैंडम वेरिएबल की नेचर कंटिन्यूस हो गई, सो गेमर डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, हमारे पास स्टूडेंट्स की गेमर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है तो देखें। f of x is equals to 1 divided by gamma m x power m minus 1 into e power minus x for 0 less or equal to x less or equals to infinity 0 otherwise। यानी अगर आपके पास इस फंक्शन के अलावा इस x की इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू है तो उसके लिए ये फंक्शन जो है जीरो हो जाएगा। कोई और वैल्यू मींस अगर लेस देन जीरो कोई वैल्यू x एज्यूम कर रहा है, लेस देन जीरो में हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। सो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू x ले रहा है, इन सच सिचुएशन दिस फंक्शन बिकम जीरो। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है गेमा एम। गेमा एम हमारे पास क्या होता है? दिस इज द पैरामीटर ऑफ अ गेमा डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक नोटेशन है, यहाँ पे आप लैम्डा भी लिख सकते हो, म्यू भी ले सकते हो, एन भी लिख सकते हो, कुछ भी। लेकिन फंक्शन कैसे के 1 डिवाइडेड बाय गेमा एम x पावर m माइनस 1, यानी यहाँ पे जो गेमा जो वैल्यू आपने ली होगी, जो नोटेशन यूज की, वही नोटेशन आपने यहाँ पे भी यूज करनी है। ठीक है, वो -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स, जो रैंडम वेरिएबल है वो, और रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। अब गेमा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर की अगर हम बात करें तो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, और यहाँ पे वो पैरामीटर जो डिनोट किया गया है गेमा एम। ये हमारे पास क्या है? गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास मीन एंड वेरिएंस की बात आ जाती है कि गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू एम। एम क्या है? जो पैरामीटर है गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का वो, यानी आपके पास मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ गेमा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू इट्स पैरामीटर। ठीक है ना, आपके पास ये इसके इक्वल कैसे आता है तो ये हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूव भी करेंगे। लेकिन आपके पास रिजल्ट क्या है कि मीन और वेरिएंस दोनों जो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन के हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, और दोनों इक्वल है किस चीज के? जो पैरामीटर होगा आपके पास उसके। इस m की जगह आप लैम्डा भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो, कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो। तो जो नोटेशन आपने यूज की है मीन एंड वेरिएंस आपने इक्वल लेने हैं उस नोटेशन के। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम दो वेरिएबल की बात करें, हमारे पास लेट सपोज दो वेरिएबल है x एंड y, और हम कहते हैं कि x फॉलोज अ गेमा डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पैरामीटर m एंड y फॉलोज अ गेमा हैविंग अ पैरामीटर n। तो इन दो रैंडम वेरिएबल के सम का, यानी अगर आप इनको ऐड कर दे x प्लस वाई, तो इनका पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? यानी x प्लस वाई फॉलोज, ये भी हमारे पास गेमा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेंगे, बट पैरामीटर क्या होगा? m प्लस n हो जाएगा। ठीक है ना, m प्लस एन। m प्लस एन क्यों? क्योंकि आपके पास जो दो वेरिएबल है x एंड y, वो दोनों गेमा को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन x का पैरामीटर था m और y की सिचुएशन में पैरामीटर n है। सो इन दो के पैरामीटर, इन दोनों वेरिएबल का सम जो है वो इन दोनों गेमा के ही इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों के जो पैरामीटर थे उनके सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें आपके पास दो वेरिएबल को सम किया जा रहा है और सम भी सेम पैरामीटर सेम डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वल ही आ रहा है, सिर्फ पैरामीटर का डिफरेंस है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या सिंपल सा एक गेमा डिस्ट्रीब्यूशन और हो गया। ये पीडीएफ है, ये उसकी रेंज है, हमने मीन और वेरिएंस को डिस्कस किया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम मीन एंड वेरिएंस को प्रूफ करेंगे कि वो हमारे पास m के इक्वल कैसे आई। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।